अस्सलाम वालेकुम PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 8 अक्टूबर 2005 के सानहे में आलमी बरादरी ने इंसानी हमदर्दी के तहत एक ऐसा मिसाली किरदार अदा किया जिसने पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी अवाम के दिल जीत लिए। शोहदाए ज़लज़ला की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हमें उम्मीद नौ के साथ आगे बढ़ना होगा और कुदरती आफात से निपटने और नुकसान को कम से कम करने के लिए आगाही फ्राहम करना होगी। जिन ममालिक ने इस साने में हमारी मदद की, इनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को आने वाले ज़लज़ले के बाद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस साने की तबाहकारियों से पैदा होने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए एक ऐसी जंजीर बन गई जिसकी वजह से हमारे हौसले बढ़े और नामुमकिन काम मुमकिन हुआ। शोहदाए ज़लज़ला की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि उजड़ी बस्तियां आबादियों में तब्दील हो चुकी हैं। खंडरात का मंजर पेश करने वाली सड़कों की जगह शहरात ने ले ली है। तालीम इदारों की आलीशान इमारतें तैयार हो चुकी हैं। सेहत के शोबे में बैरूनी ममालिक के ताउन से अस्पतालों और दूसरे कई मराकज की तामीर मुकम्मल, जबकि ऐसे कई प्रोजेक्ट की तामीर आलमी मयार के मुताबिक हो रही है और जदीद तिबी सहूलियात और रस्लो रसाइल के लिए बैनुल अक़वामी मयार की शहरात तामीर की गई हैं। आवाम को जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मुहाजिरीन और उनकी आने वाली नस्लें अपने आप को मुहाजिरीन के बजाय रियासत का फर्स्ट क्लास शहरी तस्वुर करें। मुहाजिरीन के लिए वही सहूलियात हैं जो रियासत के आम शहरी के लिए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने न्यू वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में महाजरीन 1989-90 के लिए 750 पुख्ता मकानात की तकरीब से खिताब में कहा है कि हुकूमत पर सस्ते आटे और बिजली की वजह से दबाव है, लेकिन इसके बावजूद तरक्याती अमल को मुतासिर नहीं होने दिया। मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत इसकी 16-17 माह की शफाफियत है। इसको दुगना करना है। हम सब अल्लाह के कानून के साथ साथ दुनियावी कानून को भी जवाब दें हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि महाजरीन को हिजरत के तकरीबन 35 साल हो गए। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने महाजरीन को दिलो जान से कबूल किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 16-17 माह में स्लीपिंग प्रोजेक्ट्स को जिंदा किया। महाजरीन के लिए पुख्ता मकानात की तामीर का मंसूबा भी इन्हीं में से एक है। लठुआ रियाम पुल समेत जागरा प्रोजेक्ट और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मंसूबा आखिरी सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए फंड्स फराहम किए गए हैं, सिर्फ इसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल किए जाएं। हुकूमत तामीर के अमल की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर महकमा बहालियात की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत फंड्स की कमी को वफाक के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश करेगी। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल बढ़ानवी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 2 माह कबल शुरू होने वाले महाजरीन के लिए मकानात की तामीर के मंसूबे पर आज से अमली तौर पर काम शुरू हो गया है और महाजरीन को मकानात की तामीर के लिए पहली किस्त के लिए रकम फराहम कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि 8 अक्टूबर के बाद जिस तरह दोस्त ममालिक और पाकिस्तानी आवाम ने बहाली और तामीर नौ के कामों में हिस्सा लिया, वो नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से अपने खसूसी पैगाम में कहा है कि इस ज़लज़ले में आज़ाद कश्मीर में हज़ारों लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, लाखों बेघर हो गए। इस होलनाक ज़लज़ले में होने वाले काबिल तलाफ़ी जानी नुकसान का अज़ाला तो मुमकिन नहीं, ताहम कुदरती आफात से आगाही हासिल करके इसके नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। यौम शोहदाए ज़लज़ला की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बहाली और तामीर नौ के अमल में कौमी इदारों ने तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। एरा सीरा NGOs और पूरी कौम की काविशों से अब आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मुतहर्रिक नजर आ रही है। हमें कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाने की अशद जरूरत है। इस हवाले से आगाही की जरूरत है ताकि कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात को कम से कम किया जा सके। मुहाजिरीन मुकीम 89-90 के लिए 750 पुख्ता मकानात की तामीर का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुहाजिरीन 1989 और 90 में पुख्ता मकानात की तामीर के लिए चेक्स तकसीम कर दिए। मुहाजिरीन को मकानात की तामीर के लिए पहली किस्त 5 लाख रुपए दे दी गई है। मुहाजिरीन अपने मकानात की तामीर तस्नीहात के मुताबिक खुद करेंगे और हुकूमत की जानिब से तामीर के अमल की निगरानी की जाएगी। मकान की तामीर के काम का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाएगी। मुहाजिरीन को कुल 6 इकसात में फी मकान 38 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। पहले साल में 375 और दूसरे साल में भी 375 मकानात तामीर किए जाएंगे। 750 पुख्ता मकानों की तामीर पर कुल 3096.050 मिलियन रुपए लागत आएगी। न्यू वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़दा तकरीब में सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल भड़ानवी, वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह, वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई, वज़ीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़हीरुद्दीन कुरैशी, IG पुलिस समेत सेक्रेटरीज हुकूमत और मुहाजिरीन 1989-90 की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियों के असरात को ज़ायल करने के लिए इक़दामात उठा रही है। अकाबरीन के नज़रिए पर कारबंद है। अवामी एक्शन कमेटी से जुमला मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने वज़ीर हुकूमत दीवान अली खान चुगताई के हमरा PID कॉम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सस्ती बिजली और सस्ता आटा जैसी सहूलियात फ़कत आज़ाद कश्मीर में मैसर हैं। कम्युनिकेशन गैप के खात्मे के लिए मरहलावार प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस खित्ते की तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के किरदार और अमली इक़दामात को सराहते हैं। 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियों के असरात को ज़ायल करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी से जुमला मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आईने आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हुए मामलात को सुना भी जाएगा और यकसू भी किया जाएगा। आईने आज़ाद कश्मीर से बाहर रहकर बिला जवाज़ अफरा तफरी किसी तौर कबूल नहीं है। जल्द येरा सरा के अधूरे मंसूबे मुकम्मल करेंगे। इस ज़मन में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मामलात को मुतलका फोरम्स पर उठा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के सस्ते आटे और सस्ती बिजली जैसे बड़े मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। मसाइल का हल गैर यकीनी की सूरत हाल से नहीं बल्कि जज्बा खिदमत और इखलास से निकलेगा। 7.5 करोड़ के फंड से तालीम और सेहत के जुमला मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। मीडिया के किरदार को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि बेहतरीन इंटरेक्शन के लिए भी इक़दामात उठा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। वज़ीर बराए एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से कल अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात तय है। PID कम्प्लेक्स में वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में मुज़मिर है। हटदर्मी से नहीं, मुखलिसाना कोशिशों और संजीदा इक़दामात से मसाइल हल होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। आईने आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हुए तमाम मामलात पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मसाइल को यकसू करेंगे। उन्होंने कहा कि वुज़रा पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी अवामी एक्शन कमेटी से कल इस ज़िमन में मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर बराए एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी को यूनिसेफ ने भरपूर अंदाज में सराहा है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ के साथ मिलकर इस्लामाबाद में जल्द लॉन्चिंग सेरेमनी का एहतमाम करेंगे। वज़ीर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई ने वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह के साथ PID कॉम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि खुश आइंद अमर है कि एजुकेशन पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर वाहिद खित्ता है जहाँ एजुकेशन पॉलिसी मुरतब की गई है। आज़ाद कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी को यूनिसेफ ने भरपूर अंदाज में सराहा है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ के साथ मिलकर इस्लामाबाद में जल्द लॉन्चिंग सेरेमनी का एहतमाम करेंगे जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी के साथ साथ मकामी NGOs को भी दावत दी जाएगी। वज़ीर तालीम स्कूल्स ने कहा कि खसूसी अफराद के लिए कोटे का तयन किया जा रहा है जिसके तहत खसूसी अफराद की मेरिट पर तकर्रियाँ की जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों के लिए ISTP का प्रोजेक्ट फाइनल मरहले में है जिसके तहत स्कूलों से बाहर 1.25 लाख बच्चों को दोबारा स्कूलों में लाया जाएगा। वज़ीर तालीम स्कूल्स ने कहा कि 8 अक्टूबर का सानहा बड़ा सानहा था। मुजफ्फराबाद और बाग में बड़ा नुकसान हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर तालीम स्कूल्स ने कहा कि एरा सीरा के NDMA में जम होने के बाद मुतलका फोरम्स पर अभी तक तामीर न किए जा सकने वाले प्रोजेक्ट्स बारे बातचीत जारी है जिसके मस्मत नताइज जल्द आवाम को देखने को मिलेंगे। वज़ीर बराए सेहत-ए-आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने कहा है कि अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महकमा सेहत-ए-आमा जदीद तरीका इलाज की जानिब तेजी से गामजन है। वज़ीर बराए सेहत-ए-आमा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने तहसील डोडियाल में बुनियादी मरकज़ सेहत सियाख में नई तामीर शुदा स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों में तिबी सहूलियात पर फोकस कर रहे हैं। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नताइज मुस्बत आएंगे। वज़ीर सेहत-ए-आमा आज़ाद कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, जिला मीरपुर की खुशकिस्मती है कि महकमा सेहत-ए-आमा में डॉक्टर फिदा हुसैन जैसे ज़हीन और लायक तरीन एडमिन कैडर ऑफिसर मुयसर हैं। वज़ीर सेहत-ए-आमा आज़ाद कश्मीर ने चौधरी जावेद इकबाल भड़ानवी और हेल्थ कमेटी के मुतालबे पर बुनियादी मरकज़ सेहत सियाख को रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा देने का भी ऐलान किया। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बुनियादी मरकज़ सेहत सियाख की तामीर होने वाली इमारत 10 बेड्स पर मुश्तमिल है जिसमें जदीद लेबॉर्टरीज, वेंटिलेटर, मशीनरी और बुनियादी तिबी सहूलियात से मुतल्लिका साजो सामान हेल्थ कमेटी की तरफ से फराहम किया गया है। इस मौके पर वज़ीर बराए मवासलात व वर्क्स चौधरी अज़हर सादिक ने कहा कि बुनियादी मरकज़ सेहत सियाख की इमारत अपनी नवैयत की सबसे मुनफरिद इमारत है जिसका शुमार आज़ाद कश्मीर की बेहतरीन मराकज़ सेहत में होगा। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत सियाख की नई इमारत की तामीर में चौधरी जावेद इकबाल भड़ानवी, चौधरी रासिब पहलवान समेत हेल्थ कमेटी सियाख के तावन और रिकॉर्ड मुद्दत में इमारत की तामीर समेत साजो सामान की फराहमी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर बराए ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि ज़राअत को फ़रोग़ दिए बगैर रियासत तरक्की नहीं कर सकती। हर शख्स कोशिश करे कि अपनी ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार ले सके।
ضلع باغ میں 19 اکتوبر کو بوائز ڈگری کالج میں ایک روزہ زراعت لائف اسٹاک کے حوالے سے ہونے والی نمائش کی تیاریوں کے جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر زراعت سردار میر اکبر خان نے کہا کہ ہم نے زراعت کو چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث آج ہم ہر چیز سے باہر مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باغ کے اندر ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت پر ہر صورت پابندی ہونی چاہیے، انتظامیہ اس پر ایکشن لے اور ایسی آئس کریم جو معیار کے مطابق تیار نہیں ہوتی ان کی فروخت بند کروائی جائے۔ ہم اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے محکمہ جات کو ہدایت کی کہ نمائش کی تیاریاں مکمل کریں اور نمائش کو عوام کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں۔ ضلعی انتظامیہ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کے اداروں کے زیر اہتمام 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کی یاد میں ہفتہ آگاہی برائے قدرتی آفات کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کی سربراہی میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد قدرتی آفات کے دوران عوام الناس کو ایمرجنسی سروسز سے متعلق آگاہی پیدا کرنا تھا اور دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا اور عوام الناس کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار رکھنا تھا۔ فلیگ مارچ میں ضلعی انتظامیہ پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، شہری دفاع، بم ڈسپوزل اسکواڈ، فائر بریگیڈ، صحت عامہ کی ایمبولینسز، STMA کی کرینز اور دیگر ایمرجنسی سروسز کے محکموں کی گاڑیاں شامل تھیں۔ فلیگ مارچ کا آغاز ضلع کچہری سے ہوا جو کہ چوک شہیدہ میں ختم ہوا۔ فلیگ مارچ کے دوران قانون نافذ اور عمل درآمد کرنے والے اداروں اور ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی سے۔ ضلعی انتظامیہ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کے اداروں کے زیر اہتمام 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کی یاد میں ہفتہ آگاہی برائے قدرتی آفات کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز کی سربراہی میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد قدرتی آفات کے دوران عوام الناس کو ایمرجنسی سروسز سے متعلق آگاہی پیدا کرنا، دستیاب وسائل کو بروئے کار لانا اور عوام الناس کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار رکھنا تھا۔ فلیگ مارچ میں ضلعی انتظامیہ پولیس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122، شہری دفاع، بم ڈسپوزل اسکواڈ، فائر بریگیڈ، صحت عامہ کی ایمبولینسز، SDMA کی کرینز اور دیگر ایمرجنسی سروسز کے محکموں کی گاڑیاں شامل تھیں۔ فلیگ مارچ احاطہ کچہری سے شروع ہوا اور ڈپٹی کمشنر آفس پر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں درجنوں گاڑیوں نے حصہ لیا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔